हम तो चिल्ला चिल्ला कह रहे हैं कि अगर काम तो प्यार, काम नहीं तो प्यार नहीं, काम नहीं तो वोट नहीं। तो मेरा एक एजेंडा कि आने वाले समय में मेरे भाई, अब की बार लोगों का नारा है, मालिकों का नारा है, मुड़ियारी के मालिकों का नारा है, अब की बार 3000 पार, इसमें कहीं दो राय नहीं है। अब सिवान में भी संभव हो गया घुटने और रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन, वो भी काफी कम खर्च में। देश के बेहतरीन डॉक्टर संदीप कुमार के द्वारा नव्या हॉस्पिटल सिवान में। तो अगर आपको है हड्डी संबंधित किसी प्रकार की कोई परेशानी तो आज ही चले नव्या हॉस्पिटल, डॉक्टर्स कॉलोनी चौक, हॉस्पिटल रोड सिवान, और इसके दूसरे ब्रांच सुरापुर सिसवन रोड सिवान। को लेकर आरजेडी नेता और मुखिया संघ के अध्यक्ष अजय भास्कर चौहान ने कहा है कि अगर उन्होंने क्षेत्र में विकास किया है तो जनता इसके आधार पर वोट जरूर करेगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 15 साल से इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ऐसे में 24 घंटे वे जनता की सेवा में हाजिर रहते हैं। अगर उनसे कोई काम न हुआ हो या किसी प्रकार की कोई कमी हुई हो तो जनता उन्हें सबक जरूर सिखाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जो लोग जनता पर आरोप लगा रहे हैं, जनता उन्हें जरूर सबक सिखाएगी। आज मुड़ियारी स्थित अपने आवास पर उन्होंने अपने समर्थकों के साथ बातचीत के दौरान दर्शन न्यूज से कई बातें कही। उन्होंने कहा कि जनता को दिग्भ्रमित करने का काम किया जा रहा है और जनता इसका सबक चुनाव में जरूर देगी। आइए सुनते हैं मुखिया संघ के अध्यक्ष और मुड़ियारी पंचायत के मुखिया अजय भास्कर चौहान का क्या कहना है। 15 साल का जो सफर रहा लोगों के दिल में रहा और बहुत बेहतरीन रहा। बेहतरीन इन सेंस में रहा कि जो आवाम को जरूरत था, जैसे जो उम्मीद और आकांक्षा अपने सेवक से, एक जनप्रतिनिधि प्राइमरी स्टेज के जो जनप्रतिनिधि होते जिसमें मुखिया हम लोग हैं, लोगों की जो आकांक्षा रही है, सड़क है, नली है, गली है, पानी है, मरना है, जीना है, सुख है, दुख है, थाना है, पुलिस है, ब्लॉक है, हॉस्पिटल है, तमाम जो इश्यूज लोगों का जुड़ा रहता है ग्रास लेवल पे, उस सारी समस्याओं पर हमने प्रयास किया है लोगों के दिल में उतर कर उनकी समस्याओं का निराकरण करना। और रहा भी विगत 15 साल में हमको ऐसा लगता है कि 14 वार्ड में ऐसा कोई परिवार नहीं रहा मेरे पंचायत के अमूमन देखा जाए तो लगभग 80% ऊपर परिवार में जाकर के सुख दुख बांटने का हमने कार्य किया है। 80% से ज़्यादा हमने अपने गांव में सड़क, बिजली, पानी, जो भी व्यवस्था है, मूलभूत जो जरूरत है लोगों को, वो चाहे राशन की बात हो, किरासन की बात हो, पेंशन की बात हो, एजुकेशन की बात हो, जितना भी चीज़ आवाम से जुड़ा हुआ है, उन सारे चीज़ों पर हमने प्रयास किया कि 15 साल के बीच में जाकर के उतर करके उन लोगों के सुख और दुख में शरीक होने का हमने कार्य किया है। इतना विकास किया और सुख दुख में साथ रहे तो विरोध क्यों रहता है? आवाम का विरोध नहीं है बड़े भाई, और लोकतंत्र की खूबसूरती यही है। लोकतंत्र कहता है कि हर लोग स्वतंत्र है और यही हम लोग का लोकतंत्र का पर्व है। और प्राइमरी स्तर पे जो मुखिया का हम लोगों का चुनाव है समिति का, तो हमारे ही 6 प्रतिद्वंदी हमारे साथ हैं, हमारे अनुज खड़े हैं, हमारे छोटे भाई बड़े भाई लोग खड़े हैं। तो ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, इसमें अधिकार है सबको लड़ना। तो सब लोग अपना लड़ रहे हैं और सब लोग अपनी बात आवाम के बीच में जाकर के रख रहा है, अपना मांगने का तरीका, अपना कार्य करने का, हम कैसे कार्य करेंगे, तो ये लोग जाकर के लोग कर रहा है। और विरोध भी है इन लोगों के स्तर से, जो प्रतिद्वंदी है उन लोगों के स्तर से विरोध है, आवाम में विरोध नहीं है। आप पता करवा लीजिए, आवाम में अगर परसेंटेज देखेंगे आप तो 80% लोगों का प्रेम अजय चौहान के साथ है। 10-20% अगर लोग कहीं विरोध कर रहे हैं तो वो एक सिस्टम है, वो तो एक नेचर है, उस नेचर में आ ही जाता है कि हो सकता है किसी से हमारी व्यक्तिगत कोई द्वेष हो, या हो सकता है कि उसके आकांक्षा के अनुरूप, ये बात सत्य है, जिस उम्मीद से लोगों ने ताकत दिया, हो सकता है कि 100% का जो उम्मीद हो, हम 80% तक गए हैं, 20% नहीं पूरा किए होंगे। तो जिसका 20% का कार्य नहीं करेंगे, स्वाभाविक है कि उंगली उठाएगा। तो वह विरोध का बहुत रूप नहीं हुआ। विरोध का रूप हुआ कि अगर 70% लोग हमारे साथ पूर्व में अपना प्यार देकर के मुखिया बनाया, और आज का अगर ग्रास लेवल पे जाएंगे और वह परसेंटेज अगर 20% बचा हुआ है, 50% अगर हमसे गायब है, तो ये विरोध का स्टेटस हुआ हमको जो लगता है। तब इसका मतलब कहीं ना कहीं हम ग्रास लेवल पे काम नहीं किए, आवाम में विरोध है। लेकिन आप जाएंगे बड़े भाई तो ये निश्चित तौर पर आपको हम विश्वास दिलाना चाहते हैं, आवाम में विरोध नहीं है। आप पता करवा लीजिए, हमारे प्रतिद्वंदी उनका अपना ये है, अपना उंगली उठाएंगे, अपना विरोध करेंगे, उनका तरीका। 15 साल में कौन ऐसा बड़ा काम किया है कि लोग पुनः आपको अपने प्रतिनिधि चुने? अभी मेरे पंचायत में ऐसा कोई कार्य नहीं है। मेरे लिए सारा छोटा कार्य, अगर मालिक आदेश देते हैं कि आप कहाँ हैं, हमारा तबीयत खराब है, चलिए बुखार हुआ है, डॉक्टर से दिखाना, वह भी हमारे लिए बड़ा है। और अगर बड़ा पुल बनाना है, वो भी हमारे लिए बड़ा है। यानी कि टॉप टू बॉटम जितना भी पब्लिक से, मालिकों से जो कनेक्टिविटी हमारी है, जो जुड़ाव है, वो सारा चीज़ हमारे लिए बड़ा है। हम उसको बड़ा नज़र से ही देखते हैं। छोटा भी आदेश मेरे लिए बड़ा होता है। अदरवाइज मान लीजिए कि हम बहुत बड़ा सड़क बना दिए और किसी मालिक का छोटा सा कोई काम अगर फंस गया,
और उसका काम अगर नहीं किया तो वह मेरे लिए विरोध करेगा और वही हमारे लिए बहुत बड़ा हो जाएगा। उसके नज़र में कि अगर मुखिया जी ने जैसे जाति प्रमाण पत्र नहीं उसका बनवाया और समय से नहीं मिला तो वो कहेगा कि हमारा मुखिया ने जाति प्रमाण पत्र नहीं बनवाया जिसकी वजह से बहुत गलत है, तो हमारे लिए बहुत बड़ा ना हो गया। तो सब काम मेरे लिए बड़े भैया बड़ा है। अभी हम देखेंगे, हम एक सड़क बनवाए हैं, अब चर्चा आ जाता है ग्राम कोडरा में। ग्राम कोडरा से शुरू करके और बाके सिंह के बथान तक एक सड़क हम बनवाए हैं जो कभी कल्पना ही नहीं हुआ था, लगभग 1.25 किलोमीटर का। एक ग्राम पंचायत का मुखिया 1.25 किलोमीटर का मिट्टीकरण ईटकरण का कार्य करे, ये हमारे लिए बहुत एक मतलब ऐतिहासिक पल है। और फरछुई से फरछुआ सड़क हमने जोड़ने का प्रयास किया है, आवाम के सहयोग से, मालिकों के सहयोग से उस सड़क को हमने जोड़ने का कार्य किया, वो भी हमारे लिए बड़ा है। सुखनहर में हमने पुल बनवाया, पुल सुखनहर में कभी परिकल्पना भी नहीं मालिकों ने किया था कि सुखनहर में, नहर एक है सुखनहर, हालांकि पानी का उसमें से निकासी बहुत तेजी से होता है, वो हम भी नहीं सोचे थे कि बनेगा कैसे, लेकिन शासन और प्रशासन इंजीनियर के सहयोग से उस पुल को हमने बनवाया। तो बिलासपुर और गोपालचक की कनेक्टिविटी उस गांव से, लगभग 5 गांव उससे जुटा हुआ है, हमारे लिए बहुत बड़ा है। झरही नदी पर, झरही नदी के बगल में एक बस्ती है, जादव जी लोग का टोली है, झरही नदी के बगल में, उसको बोलते हैं कि झरही टोला। झरही टोला पर हमने कभी पुल बनवाया है मनरेगा से। उस पुल के लिए यहाँ का स्थानीय सांसद, स्थानीय एमएलसी, स्थानीय विधायक, वहाँ के मालिक ने तमाम लोगों के पास जाकर के आग्रह किया था कि हमारे लिए पुल बहुत इंपॉर्टेंट है। चूंकि मेरे बस का नहीं था, जब कहीं कोई नहीं बना तो फिर हम डीडीसी महोदय से हम जाकर के आग्रह किए कि सर मेरे यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट एक पुल है, अगर सर आपके मेहरबानी से बन जाता। तो डीडीसी साहब ने टीम भेजा और टीम भेज के जांच करवाया। जांच में पाया गया कि वो पुल बन सकता है। फिर उनके मतलब उनके जो है सो आशीर्वाद से या उनके निर्देश में बहुत बड़ा पुल एक हम बनवाए हुए हैं। तो ये सब चीज़ है, हमारे लिए अचीवमेंट है। लेकिन विरोध आपके अपने ही कर रहे हैं, चूंकि वो लोकतंत्र की खूबसूरती है, अपने भाई का भी अधिकार है और होता भी है। कभी कभी देखते हैं 2 सगा भाई ही एक आमने सामने हो जाता है। तो हमारे श्रीकांत बाबू अगर हमारा विरोध कर रहे हैं तो इससे पहले उनकी धर्मपत्नी बीडीसी यहाँ की रही है, पंचायत समिति की सदस्य रही हैं और 5 साल, हमको लगता है कि नहीं लगता है कि 5 साल में वो पंचायत के किसी भी एक वार्ड में सरिता देवी जी गई हो, किसी एक वार्ड में, हमको ऐसा नहीं लगता, हमने तो कभी नहीं देखा है। अब श्रीकांत भाई उनका काम जा करके किए हैं, गए हैं। बताइए, लोकतंत्र में महिलाओं को अधिकार सरकार ने क्यों दिया 50%? और आप अगर महिला हैं और बीडीसी तो कम से कम महिलाओं के लिए महिलाओं के बीच में जाना चाहिए था। एक दिन भी नहीं गई। खैर, उनका मामला, नहीं जाना किस कारण से नहीं गई। अब श्रीकांत भाई उनको नहीं निकलने दिए या श्रीकांत भाई उनका अधिकार को अपने हाथों में लेकर के और मालिकों के बीच में जाकर के कार्य किया, पता नहीं, हमको ये बहुत जानकारी नहीं कि उन लोगों का क्या मामला है। लेकिन अगर वो विरोध करते, उनका आकांक्षा बढ़ गया। इससे पहले 5 साल श्रीकांत भाई उनकी धर्मपत्नी बीडीसी रही। अब उनको लगता है कि मुखिया जी शायद वो स्टेटमेंट देते हैं कि मुखिया जी अपना विकास कर लिए 10 साल के मुखिया में। हो सकता है उनको लगता होगा कि मलाई वाला माल है, अब पंचायत समिति मलाई वाला नहीं है, हो सकता है, हम कह नहीं रहे, ऐसा हो सकता है, उनको लगता होगा। आप पंचायत समिति के सदस्य के रूप में एक दिन भी पंचायत में नहीं गए, आप एक सड़क 5 साल में बनाए, बताइए कितना बड़ा विडंबना है। एक पंचायत समिति का सदस्य केवल एक सड़क बनाया और कहता है, ये आप बोले कि अब हम पंचायत के मुखिया के रूप में विकास करेंगे। बताइए, ये तो आवाम ना विचार करेगी। तो उनकी आकांक्षा बढ़ गई है। अब मलाई वाला माल पे उनके आने का ऐसा उनको लग रहा है कि विकास मुखिया जी अपना कर लें, थोड़ा हम भी उस कुर्सिया पर चले जाएं तो अपना विकास कर लें। अगर सेवा का भाव है तो पंचायत समिति के सदस्य के रूप में इन लोगों का सेवा किया जा सकता है। रहा बात मेरे सवाल का, तो हम तो शुरू ही किए थे और अब जब शुरू हुए, हम सरपंच के रूप में लोगों का सेवा दिया। 5 साल एकदम सरपंच के रूप में जी जान करके, हमारी माता जी सरपंच थी, लग करके जो हमसे विवेक था हमने किया, लोगों का प्यार मिला। 10 साल से हमारी धर्मपत्नी मुखिया रही। हमारी पत्नी, अभी देखिएगा, डोर टू डोर हमारी धर्मपत्नी, चूंकि हमारा तबीयत खराब था और खराब होने के बाद हम पुनः मालिकों के बीच में, अभी अस्वस्थ थे लेकिन अभी ठीक हो चुके हैं, फिर भी उतना एनर्जी नहीं रहा काम करने के लिए और जाने के लिए। बावजूद हमारी धर्मपत्नी यहाँ की पूर्व मुखिया उर्मिला देवी आज विगत 1 महीना से मालिकों के बीच में डोर टू डोर जाकर के महिलाओं के बीच मिलना, और पूर्व में भी जब वह मुखिया थी तो सारे कार्यों में जाकर के, गाँवों में जाकर के लोगों से मिलना, उनके सुख दुख को पूछना, ये सारा उन्होंने किया है और आज भी कर रही है। तो मैं उनको विशेष धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, अपने धर्मपत्नी उर्मिला देवी को, कि आप मेरे कार्यों का जो सो आप मेरे कार्यों में जो सहयोग कर रही है ना, मालिकों के बीच में जाकर के हमारी बात, हमारे दर्द और मालिकों के दर्द को जो सुनने का काम कर रही है, मैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और लगी भी हैं और हमारा भी प्रयास है। पंचायत चुनाव में देखा जाता है कि पैसे दारू मुर्गा खेल हो चुका है।
हमारे भाई ही कल एक स्टेटमेंट दिए थे, देखिए हम आपको बताना, आप जब चर्चा कर दी तो हम बता देना चाहते हैं। एक बात बताइए, हमारे भाई कैंडिडेट है मुखिया का, और वो कह रहे हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से और आकर के चैनल पर अगर बोलें कि हमारे पंचायत के लोग क्या करेंगे, मुर्गा भी खाएंगे, दारू भी पिएंगे, खांसी भी खाएंगे, पैसा भी लेंगे और वोट श्रीकांत को देंगे। बताइए शोभा दे रहा है? अरे मालिकों पे ये लांछन लगाने का अधिकार किसने दिया है? वो लोग हमारे मालिक हैं। अगर ऐसा कोई कह रहा है कि दारू, मुर्गा और खस्सी का खेल चल रहा है तो उनको विराम लगाना चाहिए कि ये गलत है। और जो मालिक, जिन मालिकों के हाथ में ताकत है, आप उन पे सवाल खड़ा करिए कि मुर्गा पे बदल जाएंगे, दारू पे बदल जाएंगे, पैसा पे बदल जाएंगे, खाएगा भी लोग, पिएगा भी लोग और वोट हमको देगा। बताइए ये शोभा दे रहा है? हमारे मालिक जो हमारे पंचायत के मालिक लोग हैं, इसमें कहीं उस तरह का कोई मामला नहीं है। सब लोग अपने पौरुष के बदौलत कमाते हैं और अपने ही पौरुष के बदौलत कमाए हुए धन से अपने परिवार के बीच में रह करके खाना खाते हैं। अब खाना खाने का उनका तरीका है, हो सकता है अपना मुर्गा खरीद के लाएं, हो सकता है कि वह जो है मटन खरीद के लाएं, हो सकता है कि वह जो है सो खीर बनवा के खाएं। तो ये उनका तरीका है। कहीं वैसा मामला नहीं है पंचायत में कि कोई दारू, कोई मुर्गा और कोई खस्सी बांटने जा रहा है या बांट रहा है, ऐसा कुछ है ही नहीं हमारे पंचायत में। चौहान विकास के नाम पर जनता के बीच एक और एक, मात्र एक सवाल है, हम तो बार बार चिल्ला के कह रहे हैं लोगों को, तमाम आपके चैनल के माध्यम से ये कह रहे हैं कि मेरे मालिक, अगर हम कार्य किए हैं, अगर हम सुख दुख में रहे हैं, तो अजय चौहान को नहीं, इस कुर्सी को वोट करिएगा। और उस कुर्सी के लायक जो व्यक्ति होगा, अगर हम काम किए हैं तो हमको सम्मान मिलना चाहिए, अगर हम काम किए हैं तो आपका प्यार मिलना चाहिए, अगर हम काम किए हैं तो हमको मेहनताना और मजदूरी मिलना चाहिए। वह मेहनताना और मजदूरी का रूप क्या होगा? तो लोगों का प्यार वह मिले, फिर हम लोगों का पुनः सेवा करेंगे। अगर हमने काम नहीं किया है, हमने विकास नहीं किया, हम लोग के सुख दुख में नहीं रहे हैं, लोगों के दुख और दर्द को बांटने का हमने प्रयास नहीं किया है, हमने उनकी आवाज को यहां से लेकर के और सदन तक ले जाने का अगर कार्य नहीं किया है, तो मैं मालिक से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे व्यक्ति को, उसमें चाहे अजय चौहान हो, चाहे अजय चौहान का भाई हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर अपने पद का गरिमा का निर्वहन बखूबी नहीं किया तो उनके कान को पकड़िए और कुर्सी से नीचे उतारिए। उसमें चाहे श्रीकांत हो, चाहे अजय चौहान हो, चाहे मुन्ना हो, चाहे कोई मेरा भाई हो, जो अपने पद पर रहते हुए अपने पदों के दायित्व का निर्वहन नहीं किया है, उनको सम्मान नहीं मिलना चाहिए। और किस मुंह से हम मांगेंगे? हम 5 साल लोगों के बीच में काम नहीं किए और फिर लोगों के बीच में जाकर के क्या कहेंगे आप अपना प्यार दीजिए? हम तो चिल्ला चिल्ला कह रहे हैं कि अगर काम तो प्यार, काम नहीं तो प्यार नहीं, काम नहीं तो वोट नहीं। तो मेरा एक एजेंडा, हम काम किए हैं, आप पता करवा लीजिए, मुड़ियारी के गली गली में ऐसा कोई गांव नहीं है जहां अजय चौहान जाकर के और लोगों के सुख और दुख में और विकास करने का कार्य नहीं किया। अगर हम किए हैं तो लोगों का प्यार मिलेगा, हम उस लायक होंगे तो लोगों का प्यार मिलेगा, हम उस लायक नहीं होंगे तो हमको उम्मीद है, ये हमको विश्वास भी है कि अगर हम उस लायक नहीं होंगे तो देखिएगा मालिक का फैसला मेरे अगेंस्ट में आएगा। अगर हम उस लायक होंगे तो देखिएगा, ये भी बात मैं बता देना चाहता हूं कि आने वाले समय में मेरे भाई, अब की बार लोगों का नारा है, मालिकों का नारा है, मुड़ियारी के मालिकों का नारा है, अब की बार 3000 पार, इसमें कहीं दो राय नहीं है। तो ये मैं मेरे मालिकों से मैं निवेदन बार बार मालिकों से मैं करना चाहता हूं।